वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना। पीएम मोदी क्वाड लीडरों की चौथी सरबराह कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत और कई लीडरों के साथ करेंगे दो तरफा मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तक़बिल के लिए सरबराह इजलास से करेंगे खिताब। भारतीय बिरादरी से भी करेंगे मुलाकात। अमरीकी कंपनियों के CEO से अहम उमूर पर करेंगे तबादला ख्याल। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में इंतखाबी मुहिम जोरों पर। अमित शाह जम्मू डिवीजन के 5 असेंबली हलकों में करेंगे इंतखाबी रैलियां। कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे भी जम्मू में करेंगे रैली। आम आदमी पार्टी के रहनुमा आतिशी आज दिल्ली की वज़ीर आला के तौर पर लेंगी हलफ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आतिशी के अलावा 5 और वज़रा की हलफ बर्दारी को भी दी मंजूरी। श्रीलंका में सदर के ओहदे के लिए आज डाले जाएंगे वोट। सुबुकदोश होने वाले सदर रानिल विक्रमासिंघे समेत 38 उम्मीदवार हैं मैदान में। 1,70,00,000 वोटर्स अपना हक राय दही का करेंगे इस्तेमाल। और बांग्लादेश के खिलाफ चेन्नई टेस्ट में भारत की गिरफ्त मजबूत। टीम इंडिया को अब तक 308 रन की बढ़तरी हासिल। भारत ने दूसरे इनिंग में बनाए 3 विकेट पर 81 रन। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी डेलावेयर के विल्मिंगटन में क्वाड लीडर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस के अलावा वज़ीर-ए-आज़म कई रहनुमाओं से दो तरफा मुलाकातें भी करेंगे। आपको बताते चलें कि भारत अगले साल क्वाड कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। वज़ीर-ए-आज़म इतवार को NRA से बातचीत करेंगे। वो पीर को न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में मुस्तक़बिल के लिए सरबराह इजलास से खिताब करेंगे। कॉन्फ्रेंस का मौजू बेहतर कल के लिए कसीरुल जहती हल है। जनरल असेंबली में भारत ग्लोबल साउथ की तरक्याती ज़रूरियात और ख्वाहिशात को उजागर करते हुए जामे और मसावी पायदार तरक्की के मसाइल पर तवज्जो मरकूज करेगा। भारत इस सिलसिले में अपने नुक्ता नज़र, इक़दामात और कामयाबियों की भी वजाहत करेगा। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और बायोटेक्नोलॉजी जैसे जदीद शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के लिए बड़ी अमरीकी कंपनियों के CEOs के साथ बातचीत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया हैंडल X पर मालूमात शेयर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने लिखा, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका के लिए रवाना हो गए, जहां वो क्वाड समिट, कम्युनिटी इवेंट, मुस्तक़बिल के सरबराह इजलास और दीगर दो तरफा मीटिंगों से खिताब समेत मुख्तलिफ तक़रीबात में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के आइंदा अमरीकी दौरे के हवाले से भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म मोदी के अमरीका दौरे के लिए रवाना होने के साथ क्या क्या होने वाला है, इसकी एक झलक दिखाई गई है। क्वाड समूह इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित हुई है। मुझे विश्वास है हम सबका प्रयास विश्व में शांति और सौहार्द बढ़ाएगा, विश्व को स्वस्थ, सुरक्षित और समृद्ध बनाएगा।
वज़ीर आज़म अपनी अमेरिका दौरे के दौरान क्वाड समिट के अलावा क़ौम मुत्तहिदा की मुस्तक़बिल के लिए सरबराह कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस के हवाले से हमारे नुमाइंदा निखिल सिंह ने क़ौम मुत्तहिदा में भारत की मुस्तक़िल नुमाइंदा पी हरीश से खुसूसी बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है और खासतौर पर महत्वपूर्ण है समिट ऑफ द फ्यूचर, जिसमें यूनाइटेड नेशंस में वो समिट ऑफ द फ्यूचर में अपना संबोधन देंगे। इन सारे विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमेरिका में और यूनाइटेड नेशंस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि एम्बेसडर पी हरीश मौजूद हैं। उनसे जानकारी लेंगे इस विषय में। सर, स्वागत है आपका। समझना चाहेंगे सर कि ये इतनी महत्वपूर्ण यात्रा है, खासतौर पर समिट ऑफ द फ्यूचर को लेकर के बहुत चर्चा है, क्या एजेंडा है, कैसे समझना चाहिए इसको? देखिए, 2 साल जब पैंडमिक हुआ, उसके बाद पिछले 2 साल फिर जो मल्टीपल क्राइसिस और युद्ध रहे हैं, उससे कई देश, खास करके ग्लोबल साउथ के देश, उनको बहुत कठिनाइयां हो रही हैं एजेंडा 2030 जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसको अचीव करने में। तो ये एक तरह का सिस्टम रीबूट है कि लीडर्स क्या कर सकते हैं ताकि ग्लोबल साउथ के डेवलपिंग देश जो हैं वो अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और एजेंडा 2030 को कैसे अचीव करें। इस फोकस के साथ हम अब ये इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी का जो मैसेज होगा। समिट ऑफ द फ्यूचर फ्यूचर पर फोकस्ड है और फ्यूचर यूथ का फ्यूचर है और दुनिया भर में 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन जो भारत में है और हमारा मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन यूथ है। जो हमारी युवा शक्ति है, उनका जो एनर्जी और उनका जो योगदान रहा है देश के कंट्रीब्यूशन और देश के डेवलपमेंटल प्रोसेस में, और उनका जो इनोवेशन, उनका जो डायनामिज्म है, वो मैसेज प्रधानमंत्री जी जो रखेंगे, आई थिंक सब इसको सुनने के लिए बहुत उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। ये बाकी मुद्दे भी इसमें डिस्कस होंगे समिट ऑफ द फ्यूचर में, जिसमें नए टेक्नोलॉजीज हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसकी गवर्नेंस फ्रेमवर्क किस प्रकार हो, जिसमें सभी डेवलपिंग देश का हिस्सा हो, जिससे उनको एक्सेस मिले, अफोर्डेबल एक्सेस मिले ऐसे टेक्नोलॉजीज के लिए। एक और मुद्दा ये भी होगा, पीस एंड सिक्योरिटी का मुद्दा होगा, रिफॉर्म ऑफ मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस का होगा, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए फाइनेंसिंग का जो इश्यू रहा है वो भी डिस्कस होगा कि मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स ऐसे सस्टेनेबल फाइनेंसिंग कैसे दे पाए। तो ये सब मुद्दे डिस्कस होंगे, लेकिन इसमें एक की फोकस होगा यूथ को हमारे देशों में डेवलपमेंटल प्रोसेस में, गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स में कैसे भागीदारी बनाएं, और उसमें भारत का बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल रहा है। ये रही बात समिट ऑफ द फ्यूचर की, और भारत से पूरी दुनिया को उम्मीदें हैं, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विषय पर बोलेंगे तो निश्चित तौर पर दुनिया पूरी उत्सुकता के साथ सुनेगी कि दुनिया के भविष्य को सुधारने के लिए भारत के सुझाव क्या है। कैमरामैन संजय जेना के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज, न्यूयॉर्क। आइए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के दूसरे दौर की मुहिम अपने उरूज पर है। तमाम सियासी जमातें वोटरों को राग़िब करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी के स्टार कैंपेनर अमित शाह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर होंगे। अमित शाह आज जम्मू डिवीजन में 5 रैलियों से खिताब करेंगे। अमित शाह मेंढेर, सोरनकोट, राजौरी और थाना मंडी के साथ साथ अखनूर में आज रैलियां करेंगे और आवाम से बीजेपी उम्मीदवारों की हिमायत में वोट देने की अपील करेंगे। जम्मू कश्मीर में दूसरे मरहले की वोटिंग 25 सितंबर को होनी है। आपको बता दें कि मरकजी वजीर दाखिला कल ही कश्मीर पहुंच चुके हैं। एक तरफ बीजेपी ने जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपने स्टार कैंपेनरों के साथ पूरे जोशो खरोश के साथ इंतखाबी मुहिम चला रही है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। खड़गे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे और फिर जम्मू जिले के सरहदी इलाके खोर के झम में एक रैली से खिताब करेंगे और आवाम से कांग्रेस उम्मीदवार के हिमायत में वोट देने की अपील करेंगे।
और दिल्ली की वजीर आला के तौर पर आम आदमी पार्टी की लीडर आतिशी की हलफबरदारी की तकरीब आज शाम 4:30 बजे राजनिवास में होगी। इनके साथ वुज़रा काउंसिल की भी हलफबरदारी होगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आतिशी को हलफबरदारी की तारीख से दिल्ली का वजीर आला मुकर्रर किया है और अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया है। सदर जमहूरिया ने 5 वुज़रा की तकर्रुरी को भी मंजूरी दे दी है। आतिशी दिल्ली की तीसरी खातून वजीर आला होंगी। आपको बता दें कि दिल्ली हुकूमत ने 26 और 27 सितंबर को 2 रोज़ा असेंबली इजलास बुलाने का फैसला किया है। इस सेशन के दौरान आतिशी को अपनी अक्सरियत साबित करनी होगी, जो उनकी हुकूमत के इस्तेहकाम के लिए अहम होगी। फिलहाल आतिशी मालियात, एजुकेशन और PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट समेत कई महकमों की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने इतवार को वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान किया था। लोकसभा इंतखाबात 2024 के बाद उत्तर प्रदेश में खाली होने वाली 10 असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। एनडीए ने तमाम सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए हर इलाके में समाजी प्रोग्रामों का इनेकाद शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में जुमेरात को भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के कारकुनों ने मुश्तरका तौर पर मुजफ्फरनगर की मीरापुर असेंबली सीट पर समाजी हम आहंगी का प्रोग्राम मुनक्किद किया, जिसमें असेंबली सीट के इंचार्ज मुकर्रर किए गए। काबीना वजीर अनिल कुमार और वजीर आज़ादाना चार्ज असीम अरुण बतौर मेहमान खुसूसी पहुंचे। काबीना वजीर अनिल कुमार ने कहा कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने उन्हें मीरापुर असेंबली सीट का इंचार्ज बनाया है, इसलिए वो ज़िमनी इंतखाब में एनडीए उम्मीदवार को जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री ने प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी दी है। मेरे साथ में शुभेंद्र मलिक जी और शुभेंद्र तोमर जी और KP मलिक जी भी लगाए गए हैं। आज समाज कल्याण मंत्री हमारे बड़े भाई असीम अरुण जी हमारे बीच में आए हैं और प्रभारी के रूप में हम लोग जिम्मेदारी निभा रहे हैं। संगठन पे चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का संगठन हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल का संगठन हो, समन्वय बनाकर और जो उपचुनाव होगा उसके पूरी तैयारी में हम लोग जुटे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के माहौर के चसाना में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के बाद जम्मू के रियासी में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। पटना के NIT कैंपस में एक तालिबा ने खुदकुशी कर ली है। इसकी शिनाख्त तमिलनाडु की रहने वाली पल्लवी रेड्डी के तौर पर हुई है। वो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स की दूसरी साल की तालिबा थी। पल्लवी रेड्डी की खुदकुशी की इत्तला मिलते ही तलबा ने प्रिंसिपल को इत्तला दी। NIT इंतजामिया ने मुकामी पुलिस स्टेशन को वाक़े की इत्तला दी। वाक़े की इत्तला मिलते ही तलबा की बड़ी तादाद कैंपस में जमा होकर एहतजाज करने लगी। खुदकुशी की वजह मालूम ना होने और पुलिस के 3 घंटे ताखिर से पहुंचने पर तलबा नाराज हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। स्वच्छता ही सेवा अभियान पूरे मुल्क में चलाया जा रहा है। मरकजी हुकूमत ने 10 साल पहले सफाई मुहिम शुरू की थी। इस मुहिम के तहत गरीब खानदानों के लिए बैतुल खला तामीर किए गए। आज तमाम मुस्तहिकीन इनकी कोशिशों से बहुत पुरजोश हैं। देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। स्वच्छता ही सेवा अभियान 17 सितंबर से मुल्क भर में चलाया जा रहा है। मरकजी हुकूमत की तरफ से शुरू की गई सफाई मुहिम को 10 साल मुकम्मल होने को हैं। इस मुहिम से लोगों की जिंदगियों में तब्दीली आ गई है। सफाई मुहिम के तहत गरीब खानदानों के लिए बैतुल खला तामीर किए गए, जिसका मकसद था गांवों को खुले में रफ़ाए हाजत से पाक बनाना। साथ ही इसके निफाज को शफाफ बनाया जाए और पसमानदा अफराद को फवायद हासिल हों। ODF फेज 1 और ODF फेज 2 के तहत बड़ी तादाद में लोगों को बैतुल खला की तामीर के लिए मराद दी गई और जियो ट्रैकिंग भी की गई। इस स्कीम से खवातीन को काफी फायदा हुआ, क्योंकि अब वो बगैर किसी परेशानी के घर में बैतुल खला का इस्तेमाल करती हैं। यहाँ पे जो है मेरा पहले लेटरिन नहीं बना था 10 साल पहले, तो हमको बाहर जाना पड़ता था। अब जो है लेटरिन बन गया है, तो हमारी बहू बेटियों को जो है अब ये अंदर ही रहना है और बाहर का जो है स्वच्छ रहता है, सब अच्छा रहता है और कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह साफ़ सफाई रहता है। शौचालय से बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि हमारे घर की बहन महिलाएं बेटी दूर नहीं जाए, इसलिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहे हैं कि शौचालय का जो कार्य हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, ग्रामीणों में बहुत ही
इससे लाभ है हम लोगों को। मुस्तफीदीन का ये भी कहना है कि इस स्कीम से उन्हें बारिश या दीगर मौसमों में बैतुल खला जाने में किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। माहौल भी साफ रहता है, उन्हें मुतादी बीमारियों से भी निजात मिलती है और गांव में तरक्की होती है। पहले हमारे यहाँ सब लोग वातावरण से दूर जाके शौचालय का इस्तेमाल करते थे, आने जाने में कठिनाइयाँ होता था। इसके बाद प्रधानमंत्री की तरफ से यहाँ पर हमको शौचालय का दिया गया तो इसको इस्तेमाल किया गया। अब हम लोग बाहर नहीं जाके अब अपने शौचालय के अंदर ही इस्तेमाल किया जाता है। सफाई मुहिम ने न सिर्फ लोगों को सफाई और हिफ्ज़ाने सेहत को बरकरार रखने के बारे में आगाह किया, बल्कि लोगों को बुनियादी बैतुल खला इस्तेमाल करने की तरकीब दी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और गैर मुल्की खबरों में श्रीलंका में सदारती इंतखाब के लिए कल वोटिंग होगी। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। वोटिंग खत्म होने के बाद वोटों की गिनती शुरू होगी। इस बार सदर के ओहदे के लिए मौजूदा सदर रानिल विक्रमासिंघे, अपोजिशन लीडर और SJB के उम्मीदवार साजिद परिमादास और NPP लीडर अनवरा कुमारा देसाई नायका और SLPP के तमिल राजा पक्से सदर के ओहदे के लिए मैदान में है। सदर रानिल विक्रमासिंघे एक बार फिर इंतखाबात में किस्मत आजमाई कर रहे हैं। रानिल विक्रमासिंघे को उम्मीद है कि वोटर उसकी किस्मत का फैसला उस किरदार की बुनियाद पर करेंगे जो उसने माशी बहरान के बाद अदा किया था। आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता इलेक्शन में 35 उम्मीदवारों के मुकाबले इस बार सबसे ज्यादा 38 उम्मीदवार मैदान में हैं। और इसराइल के बैरूत हवाई हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर इब्राहिम आकिल और लेबनानी तहरीक के कई अफराद हलाक हो गए हैं। अपने एक बयान में इसराइल ने कहा कि जब तक वो लेबनानी सरहद के करीब के इलाके की सिक्योरिटी यकीनी नहीं कर लेते तब तक वो नए फौजी मुहिम पर जोर देते रहेंगे। वहीं वजारत सेहत ने बताया कि अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों की तादाद में इजाफे का अंदेशा है। और नाज़रीन, आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायज़े में आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की। राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की सुर्खी है कि NCERT के नसाब में वीर अब्दुल हमीद अब शामिल हो गए हैं। उनकी पूरी ज़िंदगी के बारे में और किस तरह से उन्होंने बहुत हिम्मत और हौसले के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी है, इस बारे में बच्चों का जो नसाब है उसमें उनकी पूरी ज़िंदगी पर अब कोर्स में उनको जगह दी गई है ताकि बच्चे उनके बारे में भी जान सकें। तो एक अच्छी खबर। और आइए अब दूसरी खबर की जानिब लौटते हैं। ये भी हमने रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से ली है। कांग्रेस पार्टी के अंदर दम तोड़ चुकी है हुब्बुल वतनी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नाज़रीन ये कल का बयान है, आपको बता दें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महात्मा गांधी की कांग्रेस अब नहीं रही है, यानी महात्मा गांधी के जो उसूल थे वो अब उन्हें कांग्रेस फॉलो नहीं करती है। पार्टी के लीडर बैरूनी मुल्क जाकर चलाते हैं मुल्क मुखालिफ एजेंडा। सीधे सीधे कांग्रेस पर निशाना साधते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने इस बयान के बारे में बताया है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस से नाज़रीन हमें सुर्खी ली है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की JPC से मुलाकात, वक्फ तरमीमी बिल पर अपना जो उनका मौक़िफ़ है वो पेश किया। और साथ ही हम आपको यहाँ बताते चलें कि विश्व हिंदू परिषद वक्फ तरमीमी बिल के हक़ में अपनी मुहिम भी चलाएगा। इस पर कई ख़ास उमूर पर भी पेशरफ्त हुई है, कई एजेंडों पर बात हुई है। अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी नाज़रीन। आपको बता दें कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का ये बयान है कि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें लेकिन इसके मुज़िर असरात से बचना बेहद ज़रूरी उन्होंने बताया है। और आपको बताते चलें कि ख़ास तौर से सदर जमहूरिया ने कहा है कि मुझे झारखंड से ख़ास लगाव है और यहाँ आकर अपनेपन का एहसास होता है। और ICAR के 7 साला तक़रीबात में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर उन्होंने शिरकत की और जो बच्चे वहाँ थे उन्हें कई बातें उन्होंने बताई। ख़ासतौर से जदीद टेक्नोलॉजी पर उन्होंने बात की और जहां उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी पर बात की, आगे बढ़ने की तरगीब दी बच्चों को। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसके जो मुज़िर असरात हैं इससे बचना भी ज़रूरी है और इसके लिए इक़दाम भी किए जा रहे हैं।
और अब आइए देख लेते हैं अगली सुर्खी। ये इसराइल के जनूबी लेबनान के 70 मकामात पर बमबारी हुई है आम लोगों को, जिससे काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर की एयर स्ट्राइक और कहा कि दागे 140 रॉकेट, और जाहिर सी बात है इस तरह से काफ़ी लोगों को जो परेशानियां हुई है इसमें कई लोग शहीद भी बताए जा रहे हैं। और अब अगली सुर्खी देख लेते हैं। श्रीलंका में सदारती इंतखाबात आज और चीन के हामी सर्वे में सबसे आगे बताए जा रहे हैं, और यूरोपीय यूनियन ने सदारती इंतखाबात के लिए 32 इंतखाबी मुबस्सरीन श्रीलंका पहुंच चुके हैं। तो नाजरीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा, और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब। कुछ और खबरों पर नज़र डाल लेते हैं और खेल की खबरों की बात करें तो भारत और बांग्लादेश के दरमियान चेन्नई टेस्ट का आज तीसरा दिन है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी पोजीशन मजबूत कर ली थी और इसने 3 विकेट पर 81 रन बना लिए थे। इससे कबल बांग्लादेश की पहली इनिंग्स 149 रन पर सिमट गई। बांग्लादेश की जानिब से शेखब उल हसन ने सबसे ज़्यादा 32 रन बनाए, मेहदी हसन मेराज ने 27 और रिटन दास ने 22 रन की नॉट आउट इनिंग खेली। भारत की जानिब से जसप्रीत बुमराह ने शानदार बॉलिंग की और 4 विकेट हासिल की, जबकि आकाशदीप, रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज ने 2-2 विकेटें हासिल की। भारतीय टीम ने अपनी पहले इनिंग्स में 376 रन बनाए। मैच के दूसरे दिन रविंद्र जडेजा 86 रन बनाने के बाद आउट हुए। जडेजा और अश्विन के दरमियान 199 रन की शानदार शराकत देखने में आई। अश्विन 113 रन की शानदार इनिंग खेलने के बाद आउट हुए। बांग्लादेश की जानिब से हसन महमूद ने सबसे ज्यादा 5 विकेटें हासिल की। और आइए अब नजर डालते हैं मौसम के मिजाज पर। और बुलेटिन के आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना। पीएम मोदी क्वाड लीडरों की चौथी सरबराह कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत और कई लीडरों के साथ करेंगे 2 तरफा मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तक़बिल के लिए सरबराह इजलास से करेंगे खिताब। भारतीय बिरादरी से भी करेंगे मुलाकात। अमरीकी कंपनियों के CEO से अहम उमूर पर करेंगे तबादला ख्याल। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में इंतखाबी मुहिम जोरों पर। अमित शाह जम्मू डिवीजन के 5 असेंबली हलकों में करेंगे इंतखाबी रैलियां। कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे भी जम्मू में करेंगे रैली। आम आदमी पार्टी की रहनुमा आतिशी आज दिल्ली की वज़ीर आला के तौर पर लेंगी हलफ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आतिशी के अलावा 5 और वुज़रा की हलफ बर्दारी को भी दी मंजूरी। श्रीलंका में सदर के ओहदे के लिए आज डाले जाएंगे वोट। सुबुकदोश होने वाले सदर रानिल विक्रमासिंघे समेत 38 उम्मीदवार हैं मैदान में। 1,70,00,000 वोटर्स अपने हक़ राय दही का करेंगे इस्तेमाल। और बांग्लादेश के खिलाफ चेन्नई टेस्ट में भारत की गिरफ्त मजबूत। टीम इंडिया को अब तक 308 रन की बढ़तरी हासिल। भारत ने दूसरी इनिंग में बनाए 3 विकेट पर 81 रन। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब।